कर दीजिए स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं कोलकाता से PSSM PhD टीम की ओर से रीता जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, एक खूबसूरत जर्नी में चलते हैं। 10 मिनट के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। जो जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, चेयर पे, सोफा पे, जमीन पे, अपना चश्मा उतार लें और बहुत आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सिट इन ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। बैक सपोर्ट लेके भी बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है। चाहे हम आधे घंटा ध्यान करें, 1 घंटा ध्यान करें, 2 घंटा करें, हमें बहुत हमारे शरीर आरामदायक स्थिति में रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है। इसलिए बहुत सहज सरल सा आसन है। आरामदायक स्थिति में बैठे, जो जहां भी बैठे हैं आलती पालती मार ले और पैर लटका के बैठे हैं या पैर सामने फैला के बैठे हैं, एक पैर से दूसरे पैर को क्रॉस कर ले, अंगली को उंगलियों में ऐसे फंसा ले, गोद में रख ले और तीसरा लॉक अब आंखों को में लगाएंगे। पूरे ध्यान के दौरान प्लीज आंखों को नहीं खोलिएगा। 80% ऊर्जा हम इससे बहा देते हैं फ्रेंड्स, पता भी नहीं चलता। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर लेकर आए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। एक एक सांस के प्रति जागरूकता। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। एक एक सांस के प्रति जागरूक रहिए माय डियर फ्रेंड्स।
विचार चलते हैं डियर फ्रेंड्स, चलने दें, ना घबराएं, ना इनसे उलझें, ना इन्हें रोकने का प्रयास करें। बस अपनी पूरी जागरूकता नाक के नथुनों पे, नॉस्ट्रिल पर लेके आए, आती जाती सांसों से जुड़े।
सांसों के साथ खेलना है दोस्तों। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसों से छेड़खानी भी नहीं, न छोटी करेंगे न बड़ी करेंगे न गहरी करेंगे, बस सहज सरल स्वाभाविक सरल सांसों के साथ बने रहे दोस्तों। बी वन विथ योर नॉर्मल नेचुरल इनकमिंग आउटपुट। Last 1 minute, my dear friends. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को अलग करते हुए 5 सेकंड के लिए दोनों हथेलियों को आंखों पर लेके जाएं। 5, 4, 3, 2, 1। अपने को शरीर में महसूस करते हुए बहुत धीरे धीरे से आंखें खोलिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, डन ए वंडरफुल जॉब। आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान किया अभी 10 मिनट। दोस्तों, जैसा कि हम लोग PSSM का भगवत गीता सुन रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। भगवत गीता हमारा शास्त्र है ना, ये PSSM, ये 18 आदर्श सूत्र हैं दोस्तों। ये हमारे PSSM का भगवत गीता है दोस्तों। हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि आनापानासती जैसे सूरज चांद एक है, वैसे एक ही ध्यान है आनापानासती ध्यान। इससे हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, आत्मा की उन्नति होती है। दूसरा पॉइंट है स्वाध्याय। हमें अच्छे मास्टर्स की किताबों को पढ़ना चाहिए। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ एनलाइटनमेंट। थर्ड है शेयरिंग। अनुभव को सुने, अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। चौथा था मौन करना। वाक शुद्धि तो आती है, शक्तिशाली भी हमें बनाता है दोस्तों। बाह्य मौन के साथ आंतरिक मौन बहुत जरूरी है दोस्तों। पांचवा था पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा के समय हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पूर्णिमा ध्यान जरूर करें। छठा था पिरामिड ध्यान। पिरामिड ध्यान में भी हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। सातवां था कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं माय डियर फ्रेंड्स,
दवाइयों पर मानसिक निर्भरता बिल्कुल छोड़ दें माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी समस्या हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावात्मक हो, आनापानासती ध्यान से हम उसका निवारण कर सकते हैं। शाकाहारी बनना है दोस्तों, बी वेजिटेरियन। संपूर्ण सृष्टि को शाकाहारी बनाना, ये ESSM का मूल उद्देश्य है दोस्तों। अगर जीवन में, हमारे पत्री सर कहते हैं, अगर कोई गलत काम और पाप हम कुछ करते हैं तो हिंसा है। सभी को जीने का हक है माय डियर फ्रेंड्स। हमारा 10वां सूत्र है दोस्तों, कोई भी विशेष चिन्ह को धारण नहीं करना, बिल्कुल साधारण लोग के बीच में साधारण रहना और वैसे ही व्यवहार करना। और 12वां था दोस्तों हमारा 11वां था बचपन से ध्यान। छोटे 5 साल की उम्र से चेष्टा करें, बच्चों को ध्यान सिखाएं, उनके संस्कार का निर्माण हो दोस्तों। वो एक अच्छा जीवन, भरपूर भरा पूरा खुशहाली जीवन जी सके, योग से जुड़े दोस्तों। तभी मानसिक, अगर बच्चों में मानसिक शांति रहेगी तो समाज भी हमारा सुंदर बनेगा, इस सृष्टि का निर्माण भी सुंदर होगा दोस्तों, जो ध्यान से ही संभव है। 12वां पॉइंट था BA मास्टर। ESSM में गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है दोस्तों। पिरामिड मास्टर वह है जो ध्यानी है, शाकाहारी है, हिंसा नहीं करता दोस्तों, और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। ये पिरामिड मास्टर के लक्षण है दोस्तों। ये इनमें से आप आज तक हम 2/3 18 सूत्र में से 12 सूत्र हम लोगों ने अभी तक जान लिया। आज से हम 1/3, मतलब जो लास्ट 1/3 6 सूत्र रह गए हैं। 13वां सूत्र है दोस्तों, ध्यान सिखाने में कोई भी धन का लेन देन न करना दोस्तों। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इन सूत्रों में से अभी तक हमने जितने सूत्र पढ़े हैं, एक भी सूत्र का अगर आप मन से पालन कर ले, हृदय से पालन करे, पूरी तरह पालन कर ले, तो ही एनलाइटन आत्मबोध हो जाता है दोस्तों। कोई से भी पॉइंट को अगर आप छूते हैं और पूरी तरह उसमें जी लेते हैं, वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, जैसे माला से मोती, मोती की माला आपने देखी है ना, जो जिसे जाप करते हैं, तो सूते की माला एक से दूसरा, दूसरे, वही पूरे 108 मणियों को बना देती है, माला बन जाती है ना। तो वैसे ही वो हमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा अपने आप जोड़ देगा दोस्तों। लेकिन चलना हमारा काम है। तो धन का, हम सब ने भगवत गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक सभी ने सुना है, कर्मण्ये दिवाकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु, माँ कर्म हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ कर्म किए जा, फल की आशा मत कर। आगे कहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो कि कर्म न करने में भी तुम्हारी कोई आसक्ति न हो। मतलब कहने का ये है, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन फल की इच्छा से रहित होकर। और यहाँ पर पत्री जी भी हमें यही बात समझा रहे हैं कि ध्यान सिखाने का प्रतिफल हमें बिल्कुल भी नहीं मांगना है माय डियर फ्रेंड्स। कर्म करने का यानी ध्यान तो हमें सिखाना ही है, पर कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके, मतलब बिना धन के लेन देन के हम प्रतिफल नहीं लेंगे, ध्यान हम सिखाएंगे। सदियों से माय डियर फ्रेंड्स, हमारी वैदिक परंपरा में हमने देखा है, हमारे महान महान ऋषियों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने निष्काम भाव से ज्ञान का दान दिया है। उन्होंने कभी प्रतिफल की इच्छा नहीं कही, जो आज हमारी अमूल्य धरोहर है, अमूल्य विरासत है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान सिखाना एक बहुत बड़ी परम सेवा है मानवता की, और उसे निष्काम भाव से लोगों के प्रति असीम करुणा से भरकर, आनंद, प्यार, खुशी से भरकर इस सेवा को हम प्रदान करें। PSSM में यदि हम ध्यान सिखाकर प्रतिफल की इच्छा यानी धन लेते हैं, तो हम पिरामिड मास्टर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और अब हम इस चीज को समझते हैं कि ध्यान का संबंध सत्य से है।
है ना। ध्यान का संबंध किससे है? सत्य से, और सत्य का संबंध किससे है? आत्मा से है। तो जब हम ध्यान सिखाते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारी आत्म उन्नति होती है और हम आत्मबोध के मार्ग पे आगे की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। लेकिन पैसे का संबंध हमारे भौतिक जीवन से और भौतिक शरीर से है। इस शरीर के निर्वहन के लिए हमें पैसे की जरूरत है, न कि आत्मा के लिए दोस्तों। और पैसे हमारे भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं को इकट्ठा करती है, उसके काम आती है। आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, महंगे जेवरात, और जो क्या है इस नश्वर जीवन और नश्वर शरीर तक ही जो सीमित है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन यदि हम ध्यान सिखाते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल देती है दोस्तों। हम आत्मबोध के पत्थर चल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि हम ध्यान के मार्ग पर लगातार बढ़ते रहते हैं और इसे ध्यान निष्काम भाव से हम सिखाते रहते हैं, तो दोस्तों ये हमें जन्म मरण के चक्र से, भीषण चक्र से ये हमारे को मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों इसमें ये चीज हमें समझना है अंदर से कि हम बार बार जन्म लेते हैं, हम बार बार इस माँ के गर्भ में आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये चक्र हमारा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जब हम ध्यान सिखाते हैं और ध्यान से जब हम जुड़ते हैं दोस्तों, तो जो शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ध्यान के साथ पैसों का कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध ही हमारी आत्म उन्नति से है माय डियर फ्रेंड्स। और हम अपने चारों तरफ के नेचर को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं, हम क्या देखते हैं, ये धरती, आकाश, हवा, पानी, समुद्र, ये पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, ये जितने भी हैं ये अमूल्य वरदान हमें बेजोड़, जिनका कोई जोड़ नहीं है दोस्तों, ये वरदान के रूप में हमारे जीवन में मिली। ये सांसें जो हम लेते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ऑक्सीजन हमें खरीदना नहीं पड़ता, इन ऑक्सीजन के लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और हम छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या करती है? वातावरण को दूषित कर देती है जाके। और ये पेड़ पौधे, ये वनस्पति जो होती हैं दोस्तों, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं और जीने लायक बनाते हैं दोस्तों। हम एक सेकंड नहीं जी सकते जिसका हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, अमूल्य जीवन ही नहीं है दोस्तों इसके बिना। और ये पेड़ पौधे इतना ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन नहीं हवा में दोस्तों, ये हमें शीतल छाया देते हैं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अनगिनत फल, अनगिनत सब्जियां हमारे जीवन में इनसे हमें इनसे प्राप्त होता है दोस्तों। ये नदियां, ये देखिए स्लाइड में प्लांट किंगडम, ये नदियां, ये उफनती हुई चट्टानों से, पत्थरों से टकराती हुई, ये अपनी उन्माद में पागलों की तरह ये बही चली जाती है समुद्र से मिलने के लिए। ये बहती जाती है, बहती जाती है। हमारी प्यास तो माय डियर फ्रेंड्स ये बुझाती ही है, लेकिन साथ में इस पृथ्वी की हजारों, इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु, जो आकाश में विचरते पक्षी हैं, जो समुद्र में पानी में जो जीव जंतु हैं, जो पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु, जो मनुष्य हैं, सभी के प्यास को ये बुझाती है दोस्तों। धरती की प्यास को बुझाती है, उसे हरा भरा कर देती है दोस्तों, तृप्त कर देती है। और तो और आज तक किसी ने देखा है पेड़ को अपने फल खाते हुए? किसी ने आज तक पेड़ को अपने फल को खाते हुए देखा है? नहीं देखा ना दोस्तों। फल तो वृक्ष से हमें फल तो मिलते ही हैं, हाँ दोस्तों। और ये शीतल छाया देते, बदले में ये क्या लेते हैं? कड़कड़ाती हुई धूप जो अभी चल रही है दोस्तों, मई जून जुलाई, कड़कती हुई धूप में ये खड़े रहते, झुलसते रहते, अंधड़ तूफान सबको ये झेलते रहते हैं। और ये हमें क्या देते हैं, है ना? एक मिनट जरूर सोचना चाहिए
इस शीतल छाया के लिए, चाहे वो उसके नीचे कोई पशु आके खड़ा होता हो, चाहे उसके नीचे हम मनुष्य जाके खड़े होते हो, सबको शीतल छाया देता है, सबको ये आराम देता है, शांति देता है दोस्तों। और ये जो फूल होते हैं, इनका सौंदर्य किसके लिए है दोस्तों? हमारे लिए। और ये डाली से टूटता भी किसके लिए है? हमारे लिए दोस्तों। कहने का मेरा मतलब है कि ये जितनी भी है, चाहे ये नदियां हैं, ये पेड़ पौधे है, ये हवा है, ये धरती है, ये आकाश है, हमारी सब सब केवल प्रकृति किस में लगी हुई है? परोपकार में लगी हुई है दोस्तों। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, 4 वेद है, 18 पुराण है दोस्तों, जितने भी शास्त्र हैं, सबका सार ही एक है कि परोपकार, अर्थात जो दूसरों की भलाई में लगा है वही धर्म है। और जो दूसरों के दुख का कारण है, त्रासदी का कारण है, वही अधर्म है। पूरी प्रकृति सभी को माय डियर फ्रेंड्स केवल आनंद, सुख, तृप्ति, खुशी ही बांटती रहती है दोस्तों। बदले में बदले में कुछ भी नहीं लेती, और समभाव से। और जो अभी गीता का एक श्लोक गया ना, समत्व योग उच्यते दोस्तों, इसके पहले स्लाइड में वो था ये, हाँ ये श्लोक, माने समता, समत्व भाव से, क्योंकि ये कुछ लेती नहीं, इसको कुछ चाहिए नहीं। समता तभी आती है दोस्तों जीवन में, जब आप अर्जुन को कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? जब सुख दुख में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सब में जब तुम समान भाव से, तो समान भाव मतलब जब तुम कुछ लेते नहीं हो, अमीर और गरीब सब समान, चाहे प्रकृति के पास अमीर आए, गरीब आए, चोर आए, साधु आए दोस्तों, उसका मित्र आए, शत्रु आए, उस पेड़ को यदि पत्थर से मारने वाला उसका शत्रु, तो भी वो उसको मीठे फल ही देता है दोस्तों, समान भाव से। जैसे ये धरती सबके लिए समान भाव है, चाहे चोर हो, चाहे पापी हो, सबको ही अपने छाती पे आश्रय देती है दोस्तों। तो यही बात हमें समझने की जरूरत है कि समान भाव से इस सब के लिए एक जैसा, इसलिए ये क्या होती इसमें, एक जैसी ये सबकी प्यास बुझाती है, एक जैसी समान भाव से सबके लिए हवा बहती है दोस्तों। इसलिए एक जीवन है, लाइफ फोर्स है, जो जीवन स, जी, जीवन शक्ति परमात्मा की शक्ति है। मेरी आवाज आ रही है रिंकू जी? हेलो? जी आ रही है मैडम। हाँ आ रही है हाँ, बेटा। यस मैम। तो ये जो समान भाव है, परोपकार है, ये जीवन है, ये परमात्मा की शक्ति है। तो ये हमें परमात्मा बना देती है यदि हम बिना किसी आसक्ति के, माने हम बिना किसी प्रलोभन के यदि हम सेवा करते हैं। क्योंकि ये गीता ने बहुत बड़ा, हमें हर शास्त्र में भक्ति मिला है दोस्तों, ज्ञान मिला है, लेकिन जो ये कर्म योग है, कर्म योग वो भी मतलब कर्म योग से जुड़कर कर्म करना है, पर फल की कोई भी इच्छा नहीं रखती है दोस्तों, ये हमें गीता ने दिया। और यही ज्ञान ब्रह्मर्षि पत्री जी कि ध्यान, हमें जितने भी पिरामिड मास्टर हैं उनको ध्यान सिखाना, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। कोई भी इसके प्रतिफल की, कोई भी धन की हमारे लोभ में आके हमें ध्यान नहीं सिखाना है, ना हमें लेना है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए धन का लेन देन बिल्कुल वर्जित है हमारे PSSM में। थैंक यू मास्टर्स। हम सभी फिर ध्यान में बैठेंगे दोस्तों, सभी आंखें बंद कर ले। जो जहां भी बैठा है चश्मा उतार ले अपना, अंगलियों में अंगली फंसा ले, पैरों को क्रॉस कर ले या आलती पालती मार ले दोस्तों। अपना पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर लेकर आए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है,
आती जाती सांसों के साथ बने दोस्तों, विचार तो चलेंगे, जन्म जन्म से इनका काम ही है, यही आदत है, विचार चलेंगे। लेकिन जैसे आकाश में बादल गुजर जाते हैं ना, ये विचार भी ऐसे ही चले जाएंगे, किसी भी तरह के हो दोस्तों, सुखद हो, दुखद हो, क्रोध वाले हो, डराने वाले हो, जाने दे। बस अपनी जागरूकता को, अवेयरनेस को अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी सांसों पर रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, जितना ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़ते जाएं। चेहरे पे हल्की मुस्कान लाएं, सारा तनाव छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, कमर को, हिप्स को, बहुत आराम आएगा। सांसों के साथ और गहरी, और गहरी, और गहरी माय डियर फ्रेंड्स, आप उतर गए हैं। मन को खाली रखेंगे, कोई भी तरह की मूर्ति पूजा नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों, मूर्ति नहीं, गुरु की कल्पना नहीं, खाली मन ही ऊर्जा ग्रहण करता है दोस्तों। आप मानिएगा, जो साधारण सा हम विधि बता रहे हैं, बस इसी को फॉलो करिए, ऊर्जा से भर जाएंगे दोस्तों। सांसें हैं तो जीवन है, सांसें नहीं तो जीवन नहीं। सांसें ही इस शरीर को आत्मा से जोड़ती है दोस्तों, आत्मा के परम द्वार तक ये सांसें हमें ले जाती है। जुड़े रहिए और गहरे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सांसों के साथ मस्ती। बस विटनेस बन के देखते रहिए सांसों को।
जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स बार बार हम भोजन करते हैं ना, आत्मा हमारी जन्म जन्म की भूखी है, भूख से तड़पती है दोस्तों। इसकी क्षुधा शांत, इसकी भूख शांत होती ही ध्यान से है, ये तृप्त और शांत होती ही ध्यान से है दोस्तों। दिखने में दोस्तों ये साधारण सी वायु है, ये आती जाती सांसें, लेकिन जब ये हमारा हमारा मन विचार शून्य होता है, तब ये प्राण शक्ति विश्व ऊर्जा के साथ मिलकर प्राण शक्ति का रूप ले लेती है और हमारे प्राणमय शरीर में ये प्राण ऊर्जा भर प्राण शक्ति बनकर 72,000 नाड़ियों में ये बहने लग जाती है दोस्तों, और हमारा शरीर तन मन स्वस्थ हो जाता है बिना डॉक्टर दवा के दोस्तों। हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है बाहर की दवा और डॉक्टर की,
और प्राणमय शरीर तक ये दवा और डॉक्टर पहुंच भी नहीं सकते, इसीलिए इतने साइड इफेक्ट होते हैं। हमें अपना केवल और केवल इनका निवारण हो ही सकता है केवल ध्यान से, माय डियर फ्रेंड्स। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें, जब भी समय मिले माय डियर फ्रेंड्स ध्यान करें। हमें एक एक सांस के साथ आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान खुद से साक्षात्कार है माय डियर फ्रेंड्स। ये खुद के साथ बैठना, खुद को सुनना, खुद को प्यार करना सिखाता है, जो दोस्तों हमने जीवन में अपना साथ तो कभी किया ही नहीं है। इसलिए ध्यान आंतरिक यात्रा है, यहाँ हम खुद ही अपने यात्री हैं, खुद ही अपने साथी भी हैं दोस्तों। पूरा रास्ता हम खुद के साथ तय करते हैं माय डियर फ्रेंड्स।
परोपकारम निदम शरीरम, ये शरीर हमें परोपकार के लिए मिला है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आज हमने समझा, अगर ये प्रकृति ना हो, ये परोपकार में ना लगी हो माय डियर फ्रेंड्स, हम जी नहीं सकते, जीने लायक ये धरती होगी ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। चीज को, ये जीवन का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान सिखाना परम 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 सेवा है। हमारा जीवन हमें महान कार्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए मिला है, न कि विलास के लिए और निवास के लिए मिला है। आज ही हम इस बात को समझें, हम ध्यान सीखें, इसका अभ्यास करें, इसका प्रचार करें, लोगों को सिखाएं। ध्यान के साथ दोस्तों हम शाकाहारी बने, हिंसा का त्याग करें। हम अपने जीवन से पिरामिड ऊर्जा को अपनाएं। जो भी मिले दोस्तों, अपनी ऊर्जा, ध्यान से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की ऊर्जा बढ़ती है, धरती की ऊर्जा बढ़ती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं। कितनी बड़ी सेवा करते हैं दोस्तों। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें, जितना हो ध्यान करें। उस समय के लिए दोस्तों हम बिना किसी गाइडेंस के, म्यूजिक के, अपने आंतरिक अंतर मौन में उतरेंगे, जो दोस्तों जीवन का सार है। वहीं से ज्ञान की उपलब्धि होती है।
Last 1 minute. रीटा जी आपकी साउंड नहीं आ रही। रीटा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत धीरे से अपनी आंखें खोले, बहुत अलाइनमेंट के साथ, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ दोस्तों, जिनके साथ रहते हैं, ये पूरी प्रकृति का, पूरे ग्रुप का, जो भी जीवन में आपको मिला है, बहुत कृतज्ञता के साथ दोस्तों। अपने लिए ताली बजाइए। आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान किया और सब पानी पिए और जरूर शेयर करें दोस्तों। शेयर करना बहुत जरूरी है। आपकी शेयरिंग पता नहीं किसके जीवन में क्या ला देगी दोस्तों, कितना परिवर्तन हो जाता है।